हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के युवाओं की बुलंद आवाज़, जो अलग अलग मौक़ों पर, चाहे पेपर लीक जैसी प्रकरण जैसे तमाम मुद्दों पर युवाओं की आवाज़ को लेकर पूरे राज्य भर में नहीं अपितु पूरे देश भर में मुखर रहे। वह भाजपा के छापरा विधानसभा से प्रत्याशी रहे उपेंद्र यादव। हम इन्हीं से जानते हैं, इनका पहला ही अनुभव था विधानसभा चुनाव का। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा विधानसभा चुनाव को लेकर? अनुभव शानदार है। बड़ों का आशीर्वाद मिला, वहाँ प्यार मिला, क्योंकि 12 साल पहले मैं मेरे परिवार से जो दूर होकर यहाँ युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके बीच में पहुँचा तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इतना प्यार मिला। सर, अमूमन देखने का आता है कि पार्टी ने प्रत्याशी भी आपको बहुत लेट घोषित किया। इसका कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और मैंने संकल्प लिया था 6 तारीख को, मैंने चप्पल जूते उतार दिए थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती, मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और मैं इस चीज़ को नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ छापरा की जनता का विकास कैसे हो, छापरा को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। वह पानी की, सड़क की, चिकित्सालयों की जो हालात गंभीर है उनको सुधारना है, जातिवाद और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। जब मैं छापरा विधानसभा क्षेत्र में पहुँचा था तो मैंने यही कहा था, मैं परिणामों की परवाह नहीं करता, मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं जनता को न्याय दिलाने आया हूँ, जनता के विकास के लिए आया हूँ, भ्रष्टाचार और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो अमूमन आपकी कांग्रेस सरकार में पहले से भी मांगे रही है कि बोर्ड, तमाम जो भर्ती बोर्ड हैं उनको लेकर भी और युवाओं को लेकर भी, क्या आपकी सरकार सत्ता में इस बार आती है तो उनकी जांच को लेकर आपका रुख क्या रहने वाला है इस बार? मैं तो चाहता हूँ परिणाम देख के दिखाए, बचने वाले नहीं है पेपर लीक माफिया। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्यों न पूर्व मंत्री क्यों ना हो, जांच भी होगी और जेल के अंदर भी जाएंगे जो पेपर लीक माफिया हैं, जो युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है। यदि आंकड़ों पे नज़र डालें तो पूरे सियासी झरोखे में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी को कुछ फ़ायदा हुआ है, और जब जब वोटिंग परसेंटेज गिरा है तो कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उसी के साथ में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। तो कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पे लेकर उत्साहित है, और तो बीजेपी को ऐसे लगता है कि भाई आंकड़े इस बार बढ़े हैं तो बीजेपी को कुछ फ़ायदा होगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और रही बात युवाओं का, जिस प्रकार उन्होंने फरवरी में कहा 1 लाख पदों भर्तियाँ निकालेंगे, उन्होंने जुमला दिया, कोई भर्ती नहीं निकाली। पूर्व बजट की भर्तियों की घोषणा जो अधूरी थी, पेपर लीक में नंबर 1 राजस्थान बन गया था, अपराध में तो था ही, पेपर लीक में नंबर 1 था जिसमें कई मंत्री शामिल थे। तो युवाओं में आक्रोश था और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपकी एक गहरी पकड़ है इस क्षेत्र में कि जो भर्ती बोर्ड हैं, क्योंकि तमाम तरीके की आवाज़ आप युवाओं को लेकर उठाते रहे हैं, बट अलग अलग भर्ती बोर्ड में आप जाते रहे हैं और आंदोलन भी करते रहे, चाहे अजमेर किया हो, चाहे यहाँ जयपुर में, और चाहे गुजरात की बात कर लें। तो इस तरीके की आपको युवाओं को लेकर कैसे आश्वस्त हैं, जबकि पहली बार वोटर भी इस बार 23 लाख के करीब है? देखो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे टिकट दिया। एक कम से कम ये तो होगा ना कि जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुजरात जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ा, आज कम से कम युवाओं की आवाज़, 40 से 50 लाख युवाओं की आवाज़ मैं सीधे पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी समस्या। एक भी आप कांग्रेस के किसी एमएलए को पूछो, उनको पता ही नहीं है क्या है रीट, क्या है सीईटी, क्या है, क्या पता है, उनको पता ही नहीं। लेकिन जो मेरा अनुभव है 12 साल के संघर्ष का, वो अनुभव का उपयोग युवाओं के हित में और उनके भविष्य के लिए मैं पूरा उपयोग करूंगा और पार्टी के माध्यम से उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा। कितनी सीटों पर लगभग आपके हिसाब से राजस्थान में बीजेपी लौट रही है? हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी मोदी जी ने आपको कही दिया होगा, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो ये थे हमारे साथ युवाओं की बुलंद आवाज़ उपेंद्र यादव, छापरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी, जिनको कहना है कि बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में लौट रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए अजय सिंह, जयपुर।